साथ से हम बात करेंगे, प्रॉब्लम है हमारे पास यूजफुल सब्स्टिट्यूशन इन इंटीग्रेशन से मुतालिक। इंटीग्रेट करेंगे 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस एक्स स्क्वायर और साथ dx। हमने जो फॉर्मूले जो हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किया था इंटीग्रेशन के अंदर कि अगर 1 ओवर एफ ऑफ एक्स की पावर n हो या एफ ऑफ एक्स मौजूद हो और साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद हो, लेट्स सपोज dx के साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो बेसिकली ये नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है। या अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो पावर n के अंदर मौजूद है, इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन dx के साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद है इंटरनल फंक्शन का, तो आप यहाँ पे पावर फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। दैट मीन्स के n प्लस वन ओवर n प्लस वन वेयर n इज नॉट इक्वल टू, जहाँ पे n जो है वो इक्वल टू -1 जो है, i इक्वल टू -1 नहीं हो सकता। चलें अब यहाँ पे देखें, क्या यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है। देखा जी कि अब ये लोअर फंक्शन है 1 ओवर एफ ऑफ एक्स है, तो dx के साथ इसका डेरिवेटिव तो मौजूद नहीं है। अब क्या करें, अब सब्स्टिट्यूशन से काम लेना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे की जा सकती है, हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ी थी इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। ये रिप्लेस होती है बिकॉज ये अगर आप इनवर्स फंक्शन में चले जाएं तो 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेसिकली ये बहुत अच्छी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी अगर इस केस के अंदर हम x इज इक्वल टू ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर लें, ठीक है। लेकिन अगर आप इस चीज को देखें तो इस फॉर्म में भी मौजूद नहीं है। एक थी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब इसके लिए हमने क्या किया, x इक्वल टू ए सीकेंड थीटा यूज कर लें, तो वो भी एक अच्छी सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा भी जो है वो सीन नहीं है, चक्कर नहीं है इस तरह का। इसका मतलब है कि हमें इसको किसी और तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए अगर मैं इसका जो इंटरनल फंक्शन है, यानी जो इंटरनल फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर, अगर मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ जो है इस फॉर्म में लेके आऊं, तो क्या मैं लेके आ सकता हूं। देखें अगर मैं 1 ऐड करूं एंड 1 सब्ट्रैक्ट करूं इनसाइड स्क्वायर रूट, 1 ऐड भी करूं 1 सब्ट्रैक्ट भी करूं, तो आप देख सकते हैं कि दिस इज ए स्क्वायर, ये आपके पास बी स्क्वायर है और ये 2ab है, ये 2ab है। इसका मतलब है इस फंक्शन की जो फॉर्म बनेगी वो बन जाएगी इंटीग्रेशन साइन 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, क्योंकि ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और ये 2ab है, तो इसका मतलब है a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट मीन्स x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड -1 को 1 का स्क्वायर लिखा जाता है, 1 का स्क्वायर। तो देखें x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया, ठीक है, और साथ dx है। इसका मतलब है इसकी सब्स्टिट्यूशन हमारे लिए जो सूटेबल है वो क्या है, a इज इक्वल टू, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, x इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, क्योंकि a यहाँ पे अगर आप देखें x प्लस 1, सॉरी यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। अब a लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे a 1 है, तो 1 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको डिराइव करें, dx जो है dx बाय डी थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा और साथ यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में dx इज इक्वल टू आ जाएगा, dx इक्वल टू आ जाएगा सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा और साथ क्या है आपके d थीटा। अब इसकी डोमेन डिफाइन कर दें। डोमेन अगर आप इस केस में देखें तो इसकी डोमेन क्या होगी, हम लेट सपोज कहते हैं जी कि दिस इज x इज ग्रेटर देन 0 के ऊपर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, और अगर x इज ग्रेटर देन 0 होगा तो डेफिनेटली इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, फिर इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाय 2, लेस देन पाई बाय 2, बिकॉज सीकेंड थीटा आपको पता है 1 ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो 1 ओवर कॉस थीटा में आपको पता है अगर कॉस 90 रखेंगे तो 1 ओवर 0, कॉस 90 0 होता है, 1 ओवर 0 विच इज हो जाएगा अनडिफाइंड, तो इसका मतलब है इसकी डोमेन फिर इसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। अच्छा अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, अगर हम इस गिवन फंक्शन में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास इसकी फॉर्म बनती है, dx जगह आ जाएगा सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x प्लस 1 होल स्क्वायर किसके इक्वल है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल, ठीक है। अब ये भी हमने पढ़ रखा है कि सीकेंड स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा किसके,
सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन। दैट मीन्स अगर मैं इसकी जगह सीकेंड स्क्वायर थीटा लिखूं, यानी इसको मैं रब करूं यहाँ से, और इसकी जगह मैं अब लिखूंगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी जगह मैं लिख लूंगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यानी आ जाएगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, चलें डिफरेंट कलर ले लेते हैं, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन थीटा से कैंसिल। तो सिंपल आपने इंटीग्रेशन करनी है सीकेंड थीटा डी थीटा की। अब ये इंटीग्रेशन आपने बहुत दफ़ा हमने इसको स्टडी कर रखा है, या बहुत सिंपल है। ठीक है, सीकेंड का थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होगा नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सम, चलो यहाँ पे प्लस कांस्टेंट सी। तो व्हाट इज सीकेंड थीटा? सीकेंड थीटा किसके इक्वल है? नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा तो x प्लस वन के इक्वल है, तो x प्लस वन प्लस टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये देखें, x प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स और माइनस वन, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। ये है टेन स्क्वायर थीटा, हमें चाहिए जस्ट टेन थीटा। स्क्वायर रूट करेंगे, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे बिकॉज आपका थीटा जो है जिसके पे डिफाइन हुआ हुआ है, इसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर आ जाएगा। टेन थीटा की जगह लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एंड प्लस सम कांस्टेंट सी, जो सी वन कह लें, कुछ भी कह लें। सो दिस इज हाउ आप इस गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे।